नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई जॉब की डिटेल नई लोकेशन से लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा से आपके लिए जो है नई-नई जॉब की डिटेल लेकर के आता रहता हूं। तो आज इसी सीक्वेंस में एक नई जॉब डिटेल आप सभी के सामने है, जिसकी डिटेल हम फटाफट से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर वो भी किसी भी तरह की वैकेंसी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो, हर तरह की वैकेंसीज मैं कवर करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिसकी डिटेल उन तक भी मिल जाए और आपको भी मिल जाए। और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए फटाफट से बिल्कुल ही लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है वैकेंसी की डिटेल। तो ये जो वैकेंसी डिटेल रहने वाली है, आप सभी ने मेरे थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये पूरी तरीके से टीचिंग की रिक्रूटमेंट है। और टाइमिंग वगैरह का आइए देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। तो देखिएगा स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट है वो 18 से ही स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन पर देखिएगा 18 मार्च 2024 के 1 पीएम से स्टार्ट हुई है, जो कि लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो है 18 अप्रैल 2024 को 11:45 पीएम तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये तो है इंपॉर्टेंट डेट एप्लीकेशन डालने की। अब देख लेते हैं फटाफट से, नोट में इन्होंने कुछ लिख रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट पर इन्होंने लिखा है कि अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, ये सब कुछ आप स्क्रॉल डाउन करके लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन नीचे दिए हुए हैं इस टोटल डिटेल नोटिफिकेशन में, है ना। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पॉइंट पर इन्होंने क्या लिखा है। तो लिखा है कि ये कैंडिडेट का अपना खुद का इंटरेस्ट होगा और कि वो पर्टिकुलर डेट और टाइम पर फॉर्म सबमिट कर दें अगर वो इंटरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर जो नीचे थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जो सिलेक्शन बोर्ड है वो उसकी किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आपने समय पर फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो ये तो इन्होंने फॉर्म फिलिंग के प्रोस्पेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाली है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बॉटनी के लिए 29 पोस्ट है, केमिस्ट्री में आपकी 35 है, कॉमर्स में 21 है, इकोनॉमिक्स में 141 है, एजुकेशन में अगर आप बात करें तो 50 है, इंग्लिश में 148 है, ज्योग्राफी में 5 है, जियोलॉजी में 2 है और हिंदी में 1 है, हिस्ट्री में 146 है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स में और काफी अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। और हिस्ट्री वगैरह में तो देख ही रहे हैं आपकी 146 है, कभी किसी किसी में बहुत ही ज्यादा है, जैसे फिजिक्स वगैरह में देखिए 35 है और पॉलिटिकल साइंस में 144 है, लॉजिक में आपका 38 है, मैथमेटिक्स में 39 है, संस्कृत में 38 है, सोशियोलॉजी में 15 है, तेलुगु, उर्दू तमाम तरह के हैं जो है सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई बिल्कुल ही कर सकते हैं। यहाँ पर जियोलॉजी से रिलेटेड भी पोस्ट अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई वैकेंसी डिटेल की और डेट के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आप फटाफट से पहले ही जान लेते हैं कि ये वैकेंसी जिसकी डिटेल आप समझ रहे हैं वो क्या कहाँ से रहने वाली है। लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जैसा कि यहाँ पर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड से मतलब एसएसबी से ये पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट वहां से आई है, जॉब नोटिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से निकाली गई है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है भुवनेश्वर से। तो वेबसाइट इन्होंने अपनी दे रखी कि www.ssbo.odisha.ac.in और मेल आईडी भी दे रखी है। अगर आपको कोई भी तरह की चीज मेल करनी है या कोई डिटेल अगर आपको देखनी है तो वेबसाइट पर जाकर के आप सारी डिटेल्स इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं। वैसे मैं चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं। अब आइए फटाफट से और भी जान लेते हैं कि क्या डिटेल रहने वाली है। नीचे हमने पोस्ट समझ लिया, डेट देख लिया कि किस डेट में है, और भी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह की, क्या एज लिमिट वगैरह का क्या इशू है और कितनी कितनी होनी चाहिए। जैसे कि हम फटाफट से देख लेंगे कि 31 ईयर 21 ईयर से स्टार्टिंग है और 38 ईयर तक आपकी जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है।
तो और कंसीडर कैसे करेंगे ये सब उसमें है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा आपको पूरी तरह से। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी वो देख लीजिए फटाफट से। जैसे ए पे इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव टू मास्टर डिग्री। आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए, एमए कंप्लीट होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए अपने आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। या फिर आपको इंटीग्रेटेड अगर आपने कोर्स रखा है तो 6 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसमें, रीजनल किसी कॉलेज से या एनसीईआरटी रूल को फॉलो करता हो जो। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर उन्होंने लिया है कि सी पॉइंट पर इन्होंने लिखा है कि बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन द कॉमर्स एजुकेशन। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर बीएड मैंडेटरी नहीं है, उन सब्जेक्ट्स को इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर लिखा है कॉमर्स है, एजुकेशन है, जियोलॉजी है, होम साइंस है, लॉजिकल लॉजिक है एंड फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, आईपीआरएम है, तेलुगु है एंड उर्दू सब्जेक्ट्स जो है कि इन सभी के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर नीचे इन्होंने डी पॉइंट पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने डी पॉइंट पर लिखा है कि बीएड क्वालिफिकेशन इज द मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। किन किन में बीएड मैंडेटरी है तो वो बॉटनी में है, केमिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जियोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बीएड मैंडेटरी है पीजी सब्जेक्ट के साथ साथ। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये क्या आपको चाहिए होगा पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सिलेक्शन मेथड्स क्या है तो यहाँ पर सिलेक्शन मेथड के बारे में भी फटाफट से जान लेते हैं थोड़ा सा। कि यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होगा जो 150 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें, और करियर असाइनमेंट होगा, मीन्स आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है उनके हिसाब से परसेंटेज कंसीडर करके टोटल 200 मार्क्स के जो है वो आपके मार्क्स रखे जाएंगे, जिसमें से 150 आपका रिटन टेस्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 50 मार्क्स जो है आपके वो करियर असाइनमेंट के होने वाले हैं। तो आइए हम फटाफट से नीचे देख लेते हैं कि क्या होगा, करियर असाइनमेंट के मार्क्स कैसे जोड़े जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन मीन्स जो है आपका 10th क्लास, और हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 मतलब 12th क्लास, बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इन सभी के मार्क्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन जैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपके फर्स्ट डिवीजन है तो 5 मार्क्स मैट्रिकुलेशन में, अगर आपके सेकंड डिवीजन है तो 4 मार्क्स, अगर आपके थर्ड डिवीजन है तो 3 मार्क्स। इसी तरह से हायर 12th क्लास में अगर आपके फर्स्ट डिवीजन है तो 5, सेकंड है तो 4 और थर्ड है तो 3। इसी तरीके से आपके बैचलर डिग्री में भी है। तो सारे अलग अलग तरह के इनके क्राइटेरिया है, वो आप डिटेल में देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में जाकर के। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो साथ में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं कि इन केस ऑफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ पीजीटी इन सब्जेक्ट्स वेयर बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, करियर असाइनमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन शैल बी डन आउट ऑफ 30 मार्क्स। कहना है जहाँ पर बीएड जो है क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है वहां पर असाइनमेंट में जो पोस्ट ग्रेजुएट के वहां पर 30 मार्क्स आपके एडिशनल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बीएड वहां पे मैंडेटरी नहीं होगी तो बीएड वाले मार्क्स उठा के उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट पर लिखा है इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इफ बीएड इज has scored 70% marks in aggregate in post graduation BEd is her career marks in post graduation shall be calculated as follows। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे रखी है। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है इसको हम भी देख लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हमें उस पॉइंट पर जाना होगा। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि नॉन रिफंडेबल फी होगी जो इनकी वो होगी 500 रुपीज, और वो होगी अनरिजर्व कैटेगरी या SCBC मतलब सेक्शन बैकवर्ड कास्ट वगैरह जो होगी उनके लिए, और 200 रुपीज जो फी रखी गई है वो PWD कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, इन सभी के लिए जो है वो 200 रुपीज एप्लीकेशन फी चार्जेस लगेंगे। तो आई होप आपको सारी डिटेल अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है, टोटल 9 पेज का जो है जॉब नोटिफिकेशन जो है नोटिस जो है वो इशू हुई है, मतलब जॉब डिटेल के बारे में। तो आप ये जाकर के लाइन बाय लाइन रीड कर लेंगे, और भी कई सारी चीजें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कैसे आप लोग अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल इन्होंने इस जो है एडवर्टीजमेंट में बता रखी है। तो आई होप आपको ये जॉब डिटेल समझ में आई होगी। अगर आप एलिजिबल हैं
ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं इस जॉब के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज आप बिल्कुल अप्लाई करें और मैं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि और भी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नई लोकेशन से जॉब की डिटेल वाली के लिए। तब तक के लिए आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।